हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के गणित विषय के बारे में, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। निम्न में से आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड है 64 की घात 1/2 का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, 64 की घात आपको दे रखी है 1/2। ठीक है ना, तो आप क्या करो, इस 64 को है ना मतलब तोड़ लो। ठीक है ना, यानी कि 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब आप इसको 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है ना, और उसकी पावर कितनी है, 1/2। ठीक है ना, अब इस 2 को इससे काटो। ठीक है ना, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 का वर्ग क्या होता है, 64। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है क्या, ये रहा सी। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो तीसरा है, बहुपद 5x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात क्या है। तो देखो बच्चों, अधिकतम घात इसमें 3 दे रखा है ना, और इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो एक गलत छपा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 3, इसका यहाँ पे अपन 3 मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी अपन मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आगे वाला है चौथा क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, बिंदु 4,6 की एक्स से दूरी क्या होगी। ठीक है ना, जो चौथा है तो उसमें बच्चों 6 होगी। ठीक है ना, उस नंबर ये जो सी दे रखा है ना, ये 6 है, कोई गलत छपा हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर जो पांचवा है, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है अनंत, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो छठा है, समकोण का मान, ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है 90 डिग्री, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां है, ये देखो क्या कह रहा है, निम्न में से पूरक कोण का युग्म नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है 90 और 120 डिग्री। ठीक है ना, ये मतलब पूरक कोण का युग्म नहीं है। ठीक है, फिर जो आगे वाला है 8वां के चित्र में कोण ए का मान पूछा है, यानी ये जो चित्र दिया है इसमें ए की वैल्यू पूछे। ये कह रहा है यदि ए बी और बी सी ये दोनों बराबर हैं और कोण ये बी जो है ये 70 डिग्री है। इसका आंसर आप बताना बच्चों, इजी है। ठीक है ना, फिर मैं अगले वाला बता देता हूँ, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है ना, सूत्र पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर जो 10वां है बच्चों, इसमें इसने क्या पूछा, परिसर पूछा। तो परिसर में आप एक ही बात याद रखो, छोटी संख्या माइनस है, सॉरी बड़ी संख्या माइनस है छोटी संख्या। ठीक है ना, ये इतनी बात याद रखो। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। अब 25 में से आप 3 को घटा लेना, आपका आंसर चारों में से आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा है उसका जो पहला है वो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो संपूरक कोण का युग्म का माप कितना होता है। तो बच्चों 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, संपूरक जो कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर जो आगे है दूसरा, ये कह रहा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो तीसरा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों पाई आर एल होता है। ठीक है, फिर जो चौथा है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो बच्चों 180 डिग्री होगा। ठीक है, फिर जो पांचवा है, द्विघात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है उसका फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है बहुपद x-5 का शून्य ज्ञात करना है। तो x-5 को बच्चों आप 0 के बराबर रख लो। ठीक है, फिर x का मतलब शून्य की तो पूछा है, तो इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र लिखो। तो बच्चों रूट लगाओ, s फिर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है ना, एस माइनस सी, ये हो जाएगा। फिर इसका जो तीसरा पॉइंट है, ये कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, तो 0 और 0 होता है। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, बिंदु 6 और 7 की कोटि लिखिए। तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, फिर जो पांचवा है, अर्धवृत्त में बने कोणों का माप कितना होता है। तो बच्चों 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है।
फिर जो आगे है ये कह रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे क्या बनाते हैं। एक जब कोई दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों, वो रेखीय युग्म बनाते हैं, ठीक है ना, रेखीय युग्म। फिर जो अगला है समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ये तो आप बता सकते हो, है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, ठीक है। फिर जो अगला है यूक्लिड ने शांत रेखा किसे कहा था, तो बच्चों रेखाखंड को कहा था, ठीक है, रेखाखंड को। फिर जो मतलब 10वां ये कह रहा है समीकरण 4x + 5y बराबर k में यदि x का वैल्यू 0 रख दी जाए और y की वैल्यू 1 हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत ईजी मतलब क्वेश्चन है बच्चों, देखो चलो रखते हैं। 4 गुना x की वैल्यू अगले ने कितनी बताई है 0, प्लस 5y की वैल्यू उसने कितनी बताई है 1, और बराबर क्या आ जाएगा k का मान, है ना। तो 4 को जब 0 यानी किसी संख्या से 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाता है, प्लस 5 को 1 से किया तो 5 बराबर k। तो अब k की वैल्यू क्या निकल गया, 0 में 5 जोड़ा तो 5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है मतलब सेक्शन बी बच्चों। तो ये चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमाणीकरण कीजिए। हर का परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बट्टा वाली जो मतलब मान होता है ना, उसका चिन्ह बदलकर दोनों तरफ गुणा कर देना। कैसे, जैसे देखो 1/√7 माइनस √6 ना, तो इसको चिन्ह बदल दो, √7 प्लस √6, और फिर बट्टा में भी इसी संख्या से गुणा कर दो, √7 प्लस √6, ठीक है ना। अब अपन को इसको गुणा करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो देखो एक को जब √7 और 6 से गुणा करेंगे तो यही मान आ जाएगा, √7 प्लस √6 बटा। अब नीचे वाली देखो एक माइनस की है और एक प्लस की है ना। तो माइनस प्लस की संख्या को जब अपन गुणा करेंगे तो देखो इसका मान क्या निकल गया। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, √7 की संख्या जब √7 से गुणा होगी तो 7 बन जाएगा, डायरेक्ट करो आप, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस को पढ़ा रहने दो, वैसे भी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। फिर रूट की संख्या को √6 से गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। फिर बराबर मान देखो क्या निकल के आया, √7 बटा √6 बटा 7 में से 6 गया 1। अब 1 का जब डिवाइड आप इसमें लगाओगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, √7 प्लस √6। ये सवाल हो गया, ठीक है। फिर जो आगे है इसमें आपको गुणनखंड करने हैं, फ्रैक्टर करने हैं बच्चों, ठीक है ना। 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो ये इजी सवाल है, देखो कैसे करना है, 4y² माइनस 4y प्लस का 1। अब इन दोनों को गुणा करो, ठीक है, क्या मान आया 4। अब बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर भी 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, मतलब 4 आ जाए। तो ये सवाल एकदम ईजी है, ठीक है ना, तो इसको आप कर सकते हो। फिर ये छठा जो है ये कह रहा है कि कौन से चतुर्थांश में है, तो देखो ये है, ठीक है ना। अब ये जो पलड़ा होता है ये प्लस प्लस का होता है, ये प्लस और माइनस का होता है, ठीक है ना, ये माइनस माइनस का होता है और ये माइनस प्लस का होता है। तो अब फर्स्ट जो मान है देखो ये 3 और 5, अब दोनों प्लस के हैं तो ये फर्स्ट में आ रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में हो जाएंगे। तो इसको आप कर लेना बच्चों, ये इजी है, ठीक है। फिर ये जो सातवां सवाल है ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ बच्चों, क्या होता है, 4πr², ठीक है ना। जिसमें ये r त्रिज्या हमें दे भी रखी है, r की वैल्यू 14 दे रखी है, तो बस सूत्र में रख दो, 4 गुना पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा r हमें दे रखी है 14, तो वर्ग दे रखा है तो एक बार और लिख दो। अब इसको काटो, 7 दूनी 14। अब ये 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये सवाल। फिर जो अगला है ये कह रहा है बहुपद 5x² माइनस 3x प्लस 7 में x बराबर 2 और रखने पर क्या मान आएगा। तो एकदम ईजी है, देखो जहाँ x है वहाँ पे 2 रखते चलो, ठीक है ना। तो x गुणा 2 की पावर, ठीक है, -3 गुणा 2 प्लस 7, तो 5 गुणा ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, -3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस के 7, तो 5 हो गया 20 -6 प्लस 7। अब आगे आप जब सोल्व करोगे इस मान को तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है बच्चों ये 9वां सवाल एकदम इजी है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ज्ञात करने का बच्चों मतलब सूत्र क्या होता है, ये होता है √3/4 a की स्क्वायर। अब a इसमें पता है क्या है, भुजा। तो देखो भुजा में कितनी दे रखी है 6 से में दे रखी है ना। तो मान रखो 3/4 गुणा a की पावर 6 गुणा 6, तो 6 छंग कितने हुए 36 हुए ना। तो √3/4 गुणा 36। अब इसको इससे काटो तो 9 आया।
तो यानी कि 9√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो 10वां है ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 अनुपात है, तो उसका परिमाप हमें दिया हुआ है 540। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है ना। तो देखो पहले इसमें क्या करते हैं, इनको अपन x मान लेते हैं, ये 12x हो गई, ये 17x हो गई और ये 25x हो गई। तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, वो लगाओ पहले, क्योंकि हमें परिमाप ही दे रखा है ना। तो ये होता है a+b+c। तो परिमाप तो दे रखा है हमें 540, और a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12x, प्लस b को मैंने कितना माना था 17x, प्लस c को कितना माना था 25x। अब इन सब को जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 54x, और इधर कितना था 540। अब x की वैल्यू अपन जब निकालेंगे तो 540/54 तो कितनी निकल के आएगी, जब इसको काटोगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 10। अब देखो फर्स्ट भुजा कितनी है 12x है, तो 12 गुणा आप इसको कर दो 10 से, तो ये हो जाएगी 120। ठीक है ना। तो अब ये तीनों का मान आप निकालो, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करना है। फिर बच्चों जो आगे है, आगे ये बड़े सवाल अब आपके आ जाते हैं, तो इन सवालों को आप देख लो। आकृति में कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री है, तो कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री हो, तो ए बी डी का बी डी सी का मान आपको ज्ञात करना है। परिभाषा लिखनी है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को मतलब प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है। अब रेखा क्या होती है, ये एकदम रेखा है। ठीक है ना। इसकी मतलब इसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है ना। तो ऐसे आप कर लेना। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए पी लंब है, बी सी खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो इन सवालों को आप देख लेना बच्चों। ठीक है ना। फिर जो अगला है, चित्र में ए बी बराबर ए सी है तो सी की वैल्यू आपको भी ज्ञात करनी है। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको इस चित्र को देख कर ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो इनको सवालों को आप देख लेना बच्चों। ठीक है। फिर एक रेखाखंड ए बी व ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करना है, इस बात को दर्शाना है। फिर सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको सत्यापित करना है। ठीक है ना। इस सवाल को आप देख लेना बच्चों। ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, पित्तल से बने एक अद्धाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ की कलर है, ये कलई है क्या कराने का व्यय आपको बताना है। ठीक है ना। तो इन सवाल को देना, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये जो मान आपको दिए स्थित है। ठीक है ना, बताना है आपको। फिर जो 22 है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है। ठीक है। फिर जो आगे 23वां सवाल है बच्चों, क्या कह रहा है कि यदि x-1/x² है और बराबर इसका मान दे रखा है 5 है, तो x² - 1/x² का स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों इस सवाल को हमें इतने को सोल्व करना है। तो इसमें देखो एक सूत्र लग रहा है क्या, a² - b²। ठीक है ना। वो बराबर किसके होता है, a² + b² - 2ab। बस ये इस आइडेंटिटी में इसको रख लो। ठीक है ना। इस आइडेंटिटी चलो अपन रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं कि a तो है x और b बराबर क्या है 1/x। ठीक है ना। अब अपन इस सवाल को मतलब सोल्व करते हैं, तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, -2a और b बराबर क्या दे रखा है, हमें 5 दे रखा है। अब देखो x से तो x कट गया, तो बचा क्या, x² + 1/x² बराबर, ये 2 को अपन उधर पक्षाएं, ये माइनस का है तो उधर अपन प्लस का बना देंगे, तो ये हो गया 5 + 2। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 7। यानी x² + 1/x² बराबर क्या मान निकल के आया, 7। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर बच्चों जो आगे 24वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक ही वर्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं, या फिर अथवा वाला कर सकते हो, यदि किसी वर्त की 2 जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर होती है। यानी ये एक वृत्त है। ठीक है। इसमें ये 2 जीवाएं दे रखी है, इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है ना। और ये हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है ना। तो इस पर अंतरित कोण जो है ना, ये बराबर है, दे रखा है। ठीक है ना। तो ये जीवाएं जो है ये हमें सिद्ध करनी है। ठीक है ना। तो इसको कर लेना बच्चों आप। फिर जो 25वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दर्शाना है कि ए बी डी बराबर कोण ए सी डी।
ठीक है ना। इसको सर फिर अथवा में भी आपको दे रखा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये तो बहुत ईजी है बच्चों, इसको x मान लो, ठीक है ना, तीनों का x मान लो और 180 के बराबर रख दो, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। फिर जो 26वां है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मीटर मतलब व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है। अथवा में आपको दे रखा है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले गर्दाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है ना। तो इन सवालों को हल करना बच्चों। फिर जो 27वां है, इसमें आपको आंकड़े दे रखे हैं ये ग्राफ में। ठीक है ना। तो इसमें आपको आयत चित्र बनाना है, और अथवा वाला भी आप कर सकते हो, इसमें आपको बहुभुज का निर्माण करना है। तो बच्चों मैंने आपको पेपर बता दिया है, सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।